आज हम पाक शराकत के बारे में सीखेंगे। खुदावन ने अपने शागिर्दों के, देखिए मौत से पहले खुदावन ने जिस रात वो पकड़वाए गए थे, उस रात पकड़वाए जाने से पहले खुदावन ने अपने शागिर्दों को एक खास मिशन दिया, जो उन्होंने लास्ट टाइम पे यीशु के साथ मिलके किया, और यीशु ने उनको भेजा था, जाके तैयार करो, मेज तैयार करो, आज मैं तुम्हारे साथ फसा करूंगा। और एक और फसा है जिसका यीशु वेट कर रहे हैं, और यीशु ने कहा था कि मुझे इस फसा की बड़ी ईगरली, यीशु कहते मुझे बड़ी आरज़ू थी। कभी आपने किसी चीज की आरज़ू की है जो बड़ी डीप डिजायर हो? मुझे बड़ी आरज़ू थी कि ये मैं फसा आपके साथ खाऊं। वो खाली रोटी खाने की बात नहीं हो रही थी। उस फसा के अंदर जो उन्होंने उस रात फसा खाई थी, उस फसा के अंदर खुदावन उनको एक बहुत बड़ी चीज उनके ऊपर रिवील कर रहे थे। और वही चीज जो थी, अगर हम पीछे चले जाए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, तो वहां पे आसमानी बाप ने अपनी कौम इसराइल के ऊपर भी वो फसा रिवील की थी। आज हम इन सारी चीजों को बारी बारी देखेंगे। 2 हवाले पढ़ते हैं। पहला करंथियों उसका 11 बाब उसकी 23 आयत से लेकर 32 आयत तक ये हवाला पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 6 बाब उसकी 46 से लेके 58 वर्ष तक। यूहन्ना 6 बाब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 46 to 58, और फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 11 फ्रॉम 23 to 32। चले पहले यूहन्ना की इंजील में से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? 46 से 6 बाप की 46। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी में जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद की मेज में शामिल होते हैं, तो याद रखिए कि एक पास्टर या एक पासबान हमारे हाथ में एक आके एल्डर या कोई भी आके एक ब्रेड का पीस देता है या फिर अंगूर शीरा देता है ना। यहाँ पे तो एक पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर क्या होता है कि नीचे अंगूर का शीरा होता है, ऊपर ब्रेड होता है। वो एक ही पैकेज बनी होती है, हम उसको खोलते हैं तो ब्रेड उठाते हैं, नीचे शीरा होता है। लेकिन हमने शुरू से अपने चर्चेज में रवायत देखी है कि आते हैं, ब्रेड देते हैं, अंगूर का शीरा देते हैं। अब वो जो देने वाला होता है वो पास्टर है या एल्डर है या कोई भी है। याद रखिए, हकीकत में रूहानी तौर पे वो मसीह यस्सु है। वो मेजबान जो है जिसकी हम मेज पे आते हैं, वो चर्च कलीसिया का कोई पास्टर या कोई बिशप या कोई और नहीं है, बल्कि वो इस वक्त देने वाला मसीह यस्सु होता है। और वो जो रोटी होती है, वो रोटी मसीह अपना ही बदन हमें दे रहे होते हैं। अब उनकी मेज पे बैठ के हम उन्हीं के बदन को ले लेते हैं। वो जो अंगूर का शीरा होता है, वो कोई खादम का प्याला नहीं, वो उनके घर में तैयार किया गया, दुकान से खरीदा गया नहीं, बल्कि मसीह का अपना ही लहू होता है जो मसीह खुद अपने हाथ से हमें दे देते हैं, जैसे शागिर्दों को मसीह ने दिया था। आगे पढ़ते हैं, हल्के 56 वर्ष पे हैं हम। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, जो वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। को होस्ट जरा ध्यान दीजिए, बहन भाई वेट ना करें प्लीज। जो रोटी आसमान से उतरती है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा।
आमीन, आमीन। एक और हवाले की तरफ जो पहले हम बोल रहे थे, पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 आयत में आ जाए, वहां पे लिखे पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे खुदाम से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदाम यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। अब पौलुस रसूल जो थे, उन्होंने तो खुदाम के यीशु के मेज पे नहीं बैठे थे, लेकिन पाक रूह ने उनको वो सारी मेज दिखाई, पाक रूह ने उनको वो पिक्चर दिखाई जब ये सब कुछ हो रहा था, जब मसीह यीशु ने अब वो रोटी ली, तोड़ी और शागिर्दों को दी, तो पौलुस रसूल ने अपनी रूह के अंदर वो सब कुछ देखा, अपनी रूह के अंदर उसको पहचाना और हम तक पहुंचाया। और वो ये है कि यीशु ने जब वो रोटी ली और उसको तोड़ा और शुक्र किया, ये कोई रीत नहीं होती जैसे हम खाने से पहले रोटी के लिए शुक्र गुजारी करते हैं, बल्कि ये मसीह ने अपना बदन जो तोड़ा जाने वाला था, जिस रात वो पकड़ाया गया, उस रात देखिए हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हमारे लिए वो गुड फ्राइडे, लेकिन यीशु के लिए वो गुड फ्राइडे बहुत तकलीफ दे फ्राइडे था, क्योंकि उस रात जब वो पकड़वाया गया, गुड फ्राइडे से पहले की रात, तो उस वक्त वो रोटी जो थी, किस बात के लिए शुक्र किया कि खुदा आपका शुक्र है बाप कि मैं इस नवंबर तारीख तक पहुंचा कि मेरा बदन अब तोड़ा जाएगा। किसके लिए? मेरी अपनी दुल्हन के लिए, मेरी अपनी कलीसिया के लिए। बाप की भी मैं फरमाबरदारी को पूरा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये बदन तोड़ा जाएगा। और शुक्र करके रोटी दी, लिखा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। अब हम इस पूरे हवाले को पढ़ के फिर हम देखेंगे कि इनमें से हमने कौन सी चीजें अपने लिए आज सीखनी है, और जो चीजें मैंने भी सीखी हम सब मिल के सीख रहे हैं। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब जब हम होली कम्युनियन करते हैं, जब हम खुदाम की मेज पे आते हैं, खुदाम के बदन को और लहू को लेते हैं, शामिल होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात, हम फरमाबरदारी करते हैं। क्या फरमाबरदारी करते हैं? आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं? यादगारी करते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि खुदा ने कहा था मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और किया करना जब करते हैं, खुदा के कहने पे करते हैं, कलाम के मुताबिक करते हैं, तो इसका मतलब ये फरमाबरदारी है, हुक्म का मानना है। तो इसमें हम जब होली कम्युनियन करते हैं तो हम फरमाबरदारी करते हैं, हम यादगारी करते हैं। आखिरी बात, क्योंकि अब हम 26 आयत तक हैं, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और उस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। जब भी कभी आपसे किसी ने पूछा कि आप ये जो चर्च में करते हैं, ये जो छोटा सा पीस रोटी कल खाते हैं, ये जो लेते हैं शीरा, ये आप क्यों करते हैं? कभी किसी ने पूछा? अगर नहीं पूछा तो हो सकता कभी आपसे को पूछे, तो आपके पास क्या जवाब होगा? हम इसमें मसीह की मौत का इजहार करते हैं। वी प्रोक्लेम कि ही डाइड फॉर मी। हम गवाही के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ हम यादगार करते हैं, ना सिर्फ हम उसको रिमेम्बर करते हैं, कौन सी चीजें रिमेम्बर करते हैं आगे जाके देखेंगे, बल्कि हम मसीह की मौत की गवाही देते हैं कि वो मेरे लिए हुआ। आगे बात, जब तक वो ना आए। कब तक करना है? जब तक हम उस बड़ी फीस्ट में शामिल ना हो जाएं। क्योंकि जब हम यादगारी करते हैं तो खाली यादगारी हम इस बात की नहीं करते कि वो मेरे लिए हुआ, बल्कि हम यादगारी इस बात की भी करते हैं कि उसकी जो उसके वसीला से, उसके जान देने के वसीला से, खून बहने के वसीला से आज मैं जो रासबाज हूं पाक खुदा के सामने, आज जब मैं कामिल हूं खुदा बाप के सामने, तो ये जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और ये जो है इस बात की लामत है कि एक दिन मैं बड़ी बहुत बड़ी फीस में, बर्रे की शादी में उस मेज पे शामिल होगा, जहां मैं यीशु के साथ बैठ के खाऊंगा फिर से। तो देखिए हम इसलिए लिखा है कि यादगारी में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, उस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है। जब हम होली कम्युनियन करते हैं तो ये हमारे लिए एक टेस्टमनी है गैर कौमों के लिए। ये गैर कौमों के लिए ही टेस्टमनी नहीं है, बल्कि जो हवादारी अमलदारी का हाकिम है, जो पावर ऑफ डार्कनेस है, हम उनके सामने भी इस बात के लिए दलेर हो जाते हैं कि हम आजाद किए हुए लोग हैं, हमारी कीमत दी गई है। हालेलुया, हम कामिल किए गए लोग हैं। खुदा के बर्रे ने हमें अपने लहू से खरीदा है। हम खुदा के फरजंद हैं। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, अब इस बात को भी थोड़ा सा देखेंगे, कई दफा लोग कहते हैं
ये देखिए अनवर्थी वे है जिसमें लेने के लिए मना किया गया है, अदरवाइज कोई वर्ती हो नहीं सकता इसको लेने के लिए। कई दफा हम सोचते हैं कि वो इसको मैं माफी चाहती हूँ, मैं अपने ही घर में बताती हूँ कि कई दफा मेरे अपने बहन भाई इसको लेने से डरते थे और कहते थे नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं नहीं इसको ले सकता, मैं तो oh my God, हम सभी गुनाहगार हैं, सबने गुनाह किया, उसके फजल से महरूम हुए, लेकिन वो अनवर्ती के लिए ही तो आया था कि हमें वर्थी कर दे। वो बीमारों को तबीब की जरूरत है, तंदुरुस्तों को नहीं। अनवर्ती वे में नहीं लेना, नामुनासिब तौर पे नहीं लेना, लेकिन हर कोई वर्थी तो हम हो ही नहीं सकते इसको लेने के लिए, लेकिन जब हम आ जाते हैं, इसको ले लेते हैं, तो तब हम वर्थी हो जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि नामुनासिब तौर पे, और हम कलाम में से ही देखेंगे, कलाम अपने आप को खुद जस्टिफाई करता है, हमें जरूरत नहीं होती। कई दफा हम उसको पढ़ने की, समझने की जरूरत होती है बस, क्योंकि कलाम में देखते हैं हम किसी ने अनवर्थी वे में लिया था, और हम उसको भी देखेंगे, जैसे यहूदा इस्करियोती मेज पे बैठा था, उसने अनवर्थी वे में लिया था। क्या अनवर्थी वे था उसका, नामुनासिब तौर पे कैसे वो नामुनासिब तौर था, ये भी देखेंगे। चलें आगे देखते हैं, हवाले को पढ़ते हैं। अगर कोई इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त उनके बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम बथेरे, तुम अब यहाँ पे जब ये बात चर्च में बोल दी जाती है ना कि खाने पीने पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने, वो खाने पीने से सजा पाएगा, तो लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। लोग लेने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ले ले और ये तरीका गलत हो तो हम सजावार हो जाए। बाकी वो बाहर जो कुछ मर्जी करते रहे, है ना, बाकी बाहर धोखे भी देते रहे, दूसरों को गोसिप भी करते रहे, दूसरों का हक भी मारते रहे, हेट भी करे, अनफॉरगिवनेस भी, सब कुछ चलेगा, है ना, सब कुछ ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे आके एकदम डर, देखिए ये डर पैदा करने के लिए बात नहीं है, ये सिर्फ ये बात है कि हमने, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए खुदावन ने हमें हुक्म दिया करने के लिए, और ये ऐसी चीज है कि जो कोई उसके बदन में, कहते हमेशा की जिंदगी इसमें है। जो कोई मेरा गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं, और जो कोई उसके गोश्त को खाता है उसके खून को पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। ये तो हमने लेना है, करना है, तो फिर डर किस बात का रखना अपने अंदर से? आज डर निकाल दें, डर निकाल दें, बस अपना वे वर्थी रखें, मुनासिब तौर पे लें, और वो हम देखते हैं आगे। फिर आगे क्या लिखे हैं, इस बात से तुम्हें बथेरे कमजोर और बीमार हैं, बहुत से सो गए। अब तीन चीजें हम पहले भी एक कई दफा मैंने डिस्कस की, वो कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे दिल के करीब होती हैं और मुझे, मेरा दिल करता बार बार मैं उसको बयान करूं। कमजोर, बीमार और सो जाना। देखिए जब इंसान कोई मर जाता है, ये मरने की बात नहीं हो रही, याद रखिए कलामे मुकद्दस में जब मरने की बात होती है हलाकत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जो सोने की बात होती है वो जो लोग मसीह में सोते हैं उनकी बात होती है। सोना और मरने में फर्क होता है। जैसे कमजोरी, जो हमेशा जब बीमारी होती है उससे पहले थोड़ी कमजोरी आती है, और बीमारी और कमजोरी पैरेलल चलती है ना, फिर बीमारी आती है और आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेशन होती जाती है। तो ये देखिए जब अनवर्थी वे में लोग करते हैं या उस मुनासिब तौर पे नहीं उसको करते, अपने आप को परखते नहीं है। और परखना क्या होता है, कभी आपने देखा टीचर एग्जाम लेता, तो टीचर एग्जाम इसलिए नहीं लेता कि बच्चों के ऊपर सख्ती करे, बच्चों को फेल करे। टीचर हमेशा एग्जाम क्यों लेता है? ताकि बच्चों की प्रोग्रेस देखी जाए, है ना, कि बच्चे किस हद तक समझ चुके हैं इस सब्जेक्ट को। जब किसी चीज को समझाया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है क्लास में, 3-4 माह बाद, 6 माह बाद उसका टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, तो क्यों एग्जाम लिया जाता है? कि हम कितना समझ चुके हैं उस बात को, या हमारी प्रोग्रेस कैसी है, या फिर हम रेडी हैं कि हमारी प्रमोशन हो सके, या फिर हम देखिए हमारे स्किल्स चेक किए जाते हैं। जब डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है तो क्या करता है, इसलिए करता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं कि बीमारी जो है किस हद तक बढ़ी है, कौन सा कैसे इसका इलाज होना है, कौन सी एंटीबायोटिक सूट करेगी, है ना। तो जैसे अगर एग्जामिनेशन घर खरीदते हैं यहाँ पे, तो घर का एग्जामिनेशन होता है कि दर्द वालों में कोई दरार तो नहीं,
जहां से बाद में फ्लड आ जाएगा या कीड़े मकोड़े आएंगे या कोई दीवार टूटने का डर है ताकि डैमेज ना हो। तो एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि हमने अपने अंदर एग्जामिनेशन, अपने आप को हमने परखना है। हम किसी को ना परखे कि ये अपने आप को परखना है। और परखते कैसे हैं? जब हम बैक फोर्थ क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन करें बैक एंड फोर्थ। लॉर्ड, अपने आप से पूछे, क्या मैं किसी से हेट तो नहीं कर रहा? क्या मैंने किसी को ऐसे तो अनफॉरगिवनेस तो नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं मसीह के बदन को भी ले रहा हूँ और साथ में मेरा ईमान बड़ा कच्चा है, मैं मसीह पे बदन को लेके उस ईमान के साथ खड़े होता है ना, उस ऑनर के साथ। फिर लिखा है, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। जब परख एग्जामिनेशन होती है, पाक रूह हमें रिमाइंडर देते हैं, पाक रूह हमें याद करवाते हैं, पाक रूह में बार बार चीज की। आपने कभी नोट किया, मुंह से झूठ निकले तो बार बार अंदर से एक चीज आती है कि मैंने क्यों झूठ बोला। ये पाक रूह कराते हैं ताकि वो एग्जामिनेशन हो रही है, ताकि हमारी प्रोग्रेस हो, है ना, ताकि हम स्किलफुल हो जाए, ताकि हम दूसरों को सिखाने के लायक तौर पे हम ना मकबूल ना ठहरे। तो देखिए, अब इस हवाले में से हम 7 चीजों को लेके चलेंगे। पहली बात, फ्रमबरदारी। जब सबसे पहले हम इसकी मैं एक बात देख रही थी कि ये एक रियल पिक्चर थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन को दिया, अपने लहू को दिया, एक रियल पिक्चर थी। और उस रियल पिक्चर की एक छोटी सी रिहर्सल देखें, वो खुदा ने इसराइल से करवाई, कौम इसराइल से करवाई। जैसे आप ड्रामे की रिहर्सल करते हैं ना, एक रियल ड्रामा होता है, उससे पहले रिहर्सल करते हैं, तो एक रिहर्सल छोटी सी करवाई। और उस रिहर्सल के अंदर देखे बड़ी एक पावर थी, और उस रिहर्सल के अंदर ऐसी पावर थी, उसने काम किया उनकी जिंदगी के अंदर। हम एक्सोडस खरूज उसका 12वां बाब देखें, वहां पे क्या है, वहां पे खरूज को मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या कहेंगे, बट एनीवेज एक्सोडस 2nd चैप्टर है, निर्गमन 12 बाब। और उसमें देखें, वहां पे खुदा ने क्या कहा कौम इसराइल से कि 5वीं आयत में खुदा ने कहा, खुदा तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला ना हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे उस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना। और इसराइल के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में से वो उसे खाएं, उनके दरवाजों की दोनों बाजुओं और ऊपर के चौकट पर लगा दे। जिन घरों में खाएं, अब ये बर्रा जो था, बेऐब बर्रा, नर बर्रा लिया, और घरों में उन्होंने बैठ के उसके मीट को, गोश्त को खाया, आग पे भून के खाया। मना किया गया था कि ना तो उसको उबाल के खाना है, ना ही उसको पानी में उबालना, ना ही उसको कच्चा खाना है। तो ये खुदा का बर्रा मसीह यीशु, उसकी कुर्बानी है, उसकी सैक्रिफिकेशन है, जिसको हम दुनिया की बातों से डाइल्यूट नहीं कर सकते, कल्चरल चीजों से डाइल्यूट नहीं कर सकते, रिचुअल चीजों से डाइल्यूट नहीं कर सकते, ना उसको हम ऐसे रॉ ले सकते, बल्कि वो हमारे लिए कुर्बानी, यानी कि आग पे भुना गया। देखिए, अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, पूरे उसके अंदरूनी अज़ा समेत, सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, यानी कि पूरा का पूरा कंज्यूम। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी रिहर्सल हुई जो मसीह यीशु करने जा रहे थे। एक शेडो हम देख रहे हैं जिसमें उन्होंने खुदा के बर्रे को, अब ये जो फसा का, आगे एक और बात पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसकी तफसील में जाते हैं। अगर आप इसको आगे ले जाए, 8वीं आयत में आ जाए, ललका, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज न खाएं, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना अपनी कमर बांधे हुए। इसको अब हम एक साइड पे रखते हैं। अब 11वीं आयत में आए, वहां पे क्या लिखा है, 11वीं आयत में लिखा है, नीचे आ जाए 11वीं आयत के ये तरीके के बाद, ये फसा खुदावंद की है। खुदा ने इसराइल से क्या कहा कि ये फसा खुदावंद की है। हालेलुया, प्रेज गॉड। शायद वो उस वक्त उसके मतलब को नहीं समझे थे, उनको नहीं शायद पता था ये फसा है, ये क्या है, ये खुदावंद की फसा है। और इसके बाद खुदा ने इनको आगे, अगर आप इस चैप्टर की 23वीं आयत 24वीं आयत के अंदर चले जाएंगे तो 23वीं आयत में आप देखेंगे कि ये तो बात जो थी खुदावंद से कहा था कि ये बात है खुदावंद का कि तुमने जो
चौखट पर, बाजुओं पर खून को लगाया, उस खून को देखते हुए हलाकत को मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे घरों के अंदर ना आने पाएगी हलाकत। और फिर खुदा ने कहा था कि इस बात को तुम भी करना और तुम्हारी औलाद भी करे। और इस इबादत को खुदा ने इसका नाम क्या कर दिया? इबादत नाम दे दिया। तो ये एक चीज ऐसी है जो रियल चीज होने वाली थी, और उस चीज को खुदा ने एक, जिसको कहते हैं शेडो दिया इसराइल को, और ये इबादत का नाम दिया। और खुदा ने इसको कहा, इसका खुदावंद की फसा है, ये खुदा के अल्फाज हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। और उसके बाद खुदा ने कहा कि इस रस्म को तुम हमेशा के लिए मानना। 24वीं आयत में लिखी, देखिए खुदावंद ने क्या कहा, और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना, हमेशा की रस्म करके। और फिर तुम उस मुल्क में से जिसे खुदावंद ने तुम्हें देने का वादा किया है दाखिल हो जाए, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब उन लोगों ने ये चीज देखा, तो आगे 27वीं आयत भी देखते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं यहाँ पे। और तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त खुदावंद बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया। आमीन, हालेलुया। सिजदा किसको किया जाता है? खुदावन की इन बातों पे, इस बात पे कि वो कुर्बानी और वो लहू, जब उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने सिजदा किया। और जब ये चीज, मुझे नहीं पता मैंने कब पढ़ी थी, मैं ये साल तो नहीं जानती, लेकिन याद रखिए कि ये पाकरू ने मेरे ऊपर चीज रिवील की, और मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, ऐसा करते सुना नहीं था, लेकिन पाकरू ने रिवील की। आपको पाकरू अगर रिवील करे, आप कीजिए। ये हमारी पर्सनल रिलेशनशिप होती है, मतलब हमारा रिलेशनशिप होता है, फेलोशिप होती है। और जब मैं इस रोटी को पकड़ती हूँ, ऑटोमेटिक मेरा सर नीचे जाता है। आई फील लाइक गोइंग डाउन। मैं रियली, मेरा दिल करता है मैं सिजदे में चली जाऊं। जब मैं इस कप को पकड़ती हूँ, रियल में मैं सिजदे में, मेरा अंदर से पाकरू करवाता है। और ये बात मुझे अंदर से, और जब मैंने ये हवाला पढ़ा, तो मुझे इसकी रेफरेंस भी मिली, उन्होंने सजदा किया। इसीलिए हम मसीह को सजदा करते हैं, हम उसके बदन की शुक्रगुजारी करते हैं, इसीलिए हम मसीह को सजदे मिल जाते हैं, उसके लहू के लिए शुक्रगुजार होते हैं। और ये एक खूबसूरत चीज है, देखें। और इसी बात को पौलुस क्या कहते हैं पहले कुरिन्थियों 5 के 7 में, कि हमारा फसा जो मसीह, जो हमारा फसा है, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। पहला कुरिन्थियों उसके 5 के 7 में क्या कहा पौलुस ने, कि मसीह हमारा फसा है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। अब यहाँ पे इसराइल कौम को मसीह का अभी पता नहीं था, लेकिन खुदा ने उनको शेडो दिया, उनसे करवाया। अब देखिए, अगर कोई सोचता, बहुत सारे लोगों ने शायद ये भी सोचा था, मिस्रियों ने जो देख रहे होंगे, कि ये क्या बर्रे ले रहे हैं, ये बर्रा पाल रहे हैं, 14 दिन तक रख रहे हैं, उसके लहू को लगा रहे हैं दरवाजों पे। अब वो लहू कितना रात को ब्राइट होता होगा ना, दिखता होगा, और वो सारे सोचते कि इन्होंने अपने घरों की चौखटों पे लहू को लगाया हुआ। अब ये अंदर बैठ के एक फीस्ट कर रहे हैं, भुना हुआ गोश्त खा रहे हैं उस बर्रे का। अब आज भी शायद बहुत सारे लोग ऐसी बातें सोचते हैं कि ये क्रिश्चियन क्या करते हैं, चर्च में बैठ के ये रोटी खाते हैं, थोड़ा सा शीरा पीते हैं। लेकिन आज हम उनके लिए एक गवाही खड़ी करते हैं कि ये मसीह की कुर्बानी है। हालेलुया, ये खुदा के बर्रे की कुर्बानी है। यूहन्ना ने क्या कहा, कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आज हम दूसरे के लिए गवाही को खड़ा करते हैं जब होली में लेते हैं, ताकि हम उनको बता सके कि ये हम खुदा के बर्रे, अपने मसीह की कुर्बानी को याद करते हैं, हम उसके बदन में शामिल होते हैं, हम उसके लहू को लेते हैं जो दुनिया का गुनाह उठा ले गया, और आप भी उस दुनिया के अंदर शामिल हैं। हालेलुया, आमीन। देखें, हालेलुया, थैंक यू जीसस, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। अब हम देख रहे थे कि इस कलाम में हमने 7 बातें देखनी है। पहली बात जो हमने देखनी है कि ये हम फरमाबरदारी करते हैं। सबसे पहला हुक्म जो खुदा ने इंसान को दिया था, और इंसान के वजह से जब गुनाह आया, मौत आई, वो हुक्म क्या था? जल्दी से बोलिए, खामोशी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। फरमाबरदारी, ताबियादारी। किस बात की ताबियादारी थी? कि जो हुक्म दिया था कि ये इस दरख्त का फल नहीं खाना,
उसी का उन्होंने खाया, तो ये नाफरमानी खाने के बारे में ताबियादारी दी। वेरी गुड, खाने के लिए, है ना। हुक्म मानना क्या क्या है, कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। देखिए अगर आप जेनेसिस 3 बाब उसकी 5वीं आयत में आए, जब खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो देखिए वहां पे क्या हुआ, 5वें बाब में देखे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अगर अब उसको नीचे चले जाए, जेनेसिस में 6ठे बाब में, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, तो अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, अपने शोर को भी दिया और उसने खाया। 7 में, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने जी, अब जैसे उन्होंने नाफरमानी की, फल खाया, खाया, सब बोले फल खाया, फल खाया, फल खाया, वैसे ही क्या, जैसे जैसे ही उन्होंने, यहाँ फल नहीं लिखा, लेकिन जैसे उन्होंने खाया वैसे ही उनकी आंखें खुल गई और उनको क्या मालूम हुआ, तो वो नंगे हैं। देखिए नाफरमानी जो है, वो जब नाफरमानी ने आंख खोली, नाफरमानी के नतीजे में आंख खुली, तो क्या नजर आया, नंगपन नजर आया, है ना। खुदा की ग्लोरी वहां नहीं नजर आई, खुदा की मर्सी वहां पे, मर्सी तो थी लेकिन खुदा की ग्लोरी, खुदा की हजूरी, फेलोशिप नहीं थी। गुनाह है, मौत नजर आई, गुनाह है, सना दूरी खुदा से। लेकिन इसी बात को अगर हम आगे चल के देखें, तो जब खाने के वसीले से खुदा ने किसी की आंखें खोली भी, अगर आप आ जाए लूका 24 बाब के अंदर आए और उसकी 30 आयत को देखें, यहाँ खाने के बाद आंखें खुली तो क्या नजर आया, क्या हुआ, और यहाँ पे देखें खाने के बाद जब आंखें खुली खाने के वक्त, तो वहां पे क्या हुआ, मसीह की पहचान हो गई। लूका 24 की 30 में देखें, वहां पे एक लिखा है, जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा मसीह, ये तब की बात है जिंदा होने के बाद, जब वो राह के किनारे जा रहे थे 2 आदमी, और खुदावन के साथ बातें कर रहे थे, और जब खुदावन उनके साथ बातें कर रहे थे, तो क्या बातें कर रहे थे, खुदावन उनके साथ मूसा की तौरेत, नबियों के सहीफे और जो सारी चीजें थी, खुदावन वो सारी बातें जो लिखी गई थी मसीह के बाबत, खुदावन उनके साथ वो बातें कर रहे थे, और उनके दिल खुशी से भर रहे थे। उनके ज़हन को खुदा ने उस किताब मुकद्दस को समझने को उनके ज़हन को खोला, है ना। और आगे देखिए हम 30 आयत को देख रहे हैं, जब वो खाना खाने बैठा तो ऐसा होता है कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर, किस पर, इस बात पर, जब खुदावन ने रोटी लेकर बरकत दी और उनको तोड़कर देने लगा, तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया। जब हम मसीह के बदन में शामिल होते हैं, जब हम होली कम्युनियन करते हैं, इस रोटी को लेते हैं, इस रोटी को देखिए एक दफा, देखिए ये खाली रोटी का टुकड़ा नहीं है, ये मसीह का बदन एक दिन मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। जब इस बात पर जब खुदा मसीह ने शुक्र करके कि शुक्र है मैंने अपना बदन दिया और मेरे लोग आजाद हो गए, मेरा बदन तोड़ा गया, ताकि ये जो मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन है, ये जो है ये कामिल होकर खुदा के सामने जाए, श्रृंगार के साथ, इनके अंदर कमजोरियां ना रहे, इनके अंदर बीमारियां ना रहे, इनके ये हलाकत का बायस ना बने। जैसे इस बात पर उन्होंने उसको पहचान लिया। ओ थैंक यू जीसस। अब पहली दफा जब आंख खुली तो क्या, गुनाह, मौत, और जब दूसरी दफा रोटी तोड़ने के बाद आंख खुली तो क्या है, मसीह की पहचान हुई, और वो उनकी नजर से गायब हो गया, क्योंकि वो फिर आने वाला है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम जब मसीह के बदन में शामिल होते हैं तो फरमानबरदारी करते हैं, खुदा के इस हुक्म की फरमानबरदारी करते हैं। मत्ती 26 बाब और उसकी 26 और 27 आयत को देखिए मेरे साथ। मत्ती 26 बाब उसकी 26 और 27 आयत को, आज हम बहुत सारी वर्सेस को देखेंगे, इसलिए भी पेशेंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप आ सकते हैं वीडियो पे तो आ जाइए। मुकद्दस मत्ती उसका 26 बाब 26 और 27 आयत। जब वो खा रहे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया, उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, और उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में न्याय ना पीऊं। और ये देखें, अगर पहला कुरिन्थियों 24 की 25 में भी हम देख रहे थे कि ये फरमानबरदारी है जो हम करते हैं। 24 की 25 में लिखे, और शुक्र करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। तो ये जब हम किया करते हैं, जैसे इसराइल ने किया था कि बर्रे का खून उन्होंने लगाया चौखटों पे, जब इसराइल ने किया था, जब मिस्र से गुनाह की गुलामी से निकले, जब वो बोझ से निकले, वो बंधन से टूटे उनसे, तो तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फरमानबरदारी की। हालांकि कहने का मतलब वो खाली ब्लड क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने फरमानबरदारी की,
as it is told। तो ऐसे ही जब हम करते हैं तो ये हमारी एक फरमाबरदारी है। दूसरी बात, जब हम ये करते हैं, ये पहली बात। दूसरी, जब हम ये करते हैं तो हम यादगारी है। किस बात की यादगारी करते हैं? लूका 22 और 19 में देखें, लूका 22 और 19, लूका की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 19वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? फिर उसने रोटी लिए, शुक्र करके तोड़ी, कहा, ये कहा, कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये खाली पालूस रसूल ने नहीं कहा, ये खुदा बाप ने पहले इसराइल कौम को कहा कि ये तुम नस्ल दर नस्ल करना, और जब प्रॉमिस लैंड में शामिल हो जाओ तब भी ये जारी रहे तुम्हारी इबादत। इसके बाद मसीह यीशु ने खुद कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। फिर पालूस रसूल ने कहा कि मुझे रूह से ये बात मसीह से पहुंची, रूह के वसीला से, और मैं तुम तक पहुंचा दी कि मसीह की यादगारी के लिए यही किया करो। तो हमने कब तक करना है? जब तक हम अगली बड़ी फीस में शामिल हो जाए। हमने करते ही रहनी है इस चीज को बार बार। ऐसा नहीं कि बस हम महीने में एक दफा चर्च जाए तो वहां पे, हम अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं, आप अपनी फास्टिंग को जब ब्रेक करते हैं, अब तब अपनी होली कम्युनियन कर सकते हैं, क्योंकि देता कौन है आपको उस वक्त रोटी? वो मसीह खुद दे रहा होता है, उसका अपना बदन है। पास्टर ज्योतिष अक्सर जब दुआ होती है होली कम्युनियन के लिए तो वो एक बात को दोहराते हैं हमेशा। वो कहते हैं कि ये जैसे गंदम का दाना जो है, क्योंकि मसीह ने कहा कि मैं आसमान से उतरी रोटी हूं, तो जैसे गंदम का दाना जमीन में पड़ता है, वो कलाम को दोहराते हैं, और वो दाना जब तक जमीन के अंदर फना ना हो जाए, मर ना जाए, जब तक फना का वर्ड ठीक नहीं, जब तक वो मर ना जाए तब तक दूसरे दाने पैदा नहीं होते, फसल नहीं आती। ऐसे ही मसीह जो है उसको एक बदन तैयार किया गया। देखिए वो तो खुदा है, लेकिन खुदा के लिए एक बदन तैयार किया गया। वो खुद बदन लेके आया और वो हमारी खातर, जिसमें गुनाह नहीं था, जिसने गुनाह किया नहीं था, वो गुनाह को जानता नहीं था, वो बदन हमारी खातर कुर्बान हो गया। और जब वो कुर्बान हो गया तो वो हम उसमें से बहुत सारे आज पैदा हो गए। हालेलुया। उसका एक बदन तैयार हो गया, एक कलीसिया की सूरत में इस जमीन के ऊपर। और इस बदन के ऊपर हम जो कलीसिया उसका बदन है, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। इस बात को हम कभी फिर देखेंगे। तो हम क्या याद करते हैं? हम यादगारी करते हैं मसीह के बदन की, जो हमारी खातिर तोड़ा गया। हम अपने गुनाहों को नहीं, देखिए गुनाह खुदा ने, हम सब ने गुनाह किया उसके जलाल से महरूम है, लेकिन हम यादगारी क्या करते हैं? उन गुनाहों का कफारा हो चुका हुआ है। हालेलुया। अब हम बाप के सामने मसीह यस्सु में खुदा की रास्तबाजी है। ये बात मुझे बेहद पसंद है। सब बोलिए मिलके, मैं मसीह यस्सु में खुदा की रास्तबाजी हूँ। जोर से बोलिए, मैं मसीह यस्सु में खुदा की रास्तबाजी हूँ। मैं मसीह यस्सु में खुदा की रास्तबाजी हूँ, क्योंकि वो बदन मेरे लिए तोड़ा गया है। हालेलुया। फिर हम किस बात की यादगारी करते हैं? कि मसीह खुदा की मर्सी हो गई मेरे ऊपर। हालेलुया। हम अपनी निजात को हमेशा याद करते हैं कि ये मेरी निजात है, मेरी निजात के लिए, मेरी माफी के लिए, मेरी बीमारियों के लिए, कमजोरियों के लिए बदन तोड़ा गया। उसके मार खाने से मैं शिफा पाई मैंने। हालेलुया। बाय हिज वुंड्स एंड बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। हम बहुत सारी चीजों की यादगारी करते हैं। और यादगारी क्या करते हैं? कि हम ईगरली बड़ी, जैसे उसको आरजू थी खाने की, हमें भी आरजू है कि मसीह जल्द आने वाला है, अपने बदन को अपने साथ लेके जाने वाला है, अपनी कलीसिया को अपने साथ लेके जाने वाला है। तो हम यादगारी करते हैं, फरमाबरदारी, यादगारी। तीसरी बात, हम मसीह की मौत की गवाही देते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि जब हमसे कोई पूछता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक गवाही ठहरती है। जैसे ये कौम इस्राएल थे, जब इन्होंने की तो मिस्र के अंदर उनके लिए बहुत बड़ी एक गवाही ठहर गई। जो मिस्री देख रहे थे बहुत सारे लोग, है ना, क्योंकि उन्होंने अलानिया किया, कभी भी शर्माए नहीं। क्योंकि जब हम गवाही देते हैं तो ना तो शर्माते हैं और ना ही हम उस गवाही के अंदर कोई उसको कहते हैं ना, ये डर खौफ रख के वो इनका फेथ ना हर्ट हो जाए, ये ऑफेंड ना हो जाए। जो ऑफेंड होता होने दे, जिसका फेथ हर्ट होता होने दे, आप अपने फेथ पे कायम रहिए। तो ये हमारा, हम मसीह की मौत की गवाही देते हैं। ये तीसरी बात। चौथी बात, हम इकरार करते हैं, हम कन्फेस करते हैं, हम अपनी निजात का इकरार करते हैं। हालेलुया। और याद रखिए, इसके लिए मैं चाहूंगी कि हम एक हवाला पढ़े, मत्ती 26 बाब उसकी 28 आयत को देखें। मत्ती 26 बाब और उसकी 28 आयत लिखे, क्योंकि ये मेरा
वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तो ये क्या है, ये जब हम मसीह में होली कम्युनियन लेते हैं, खून को लेते हैं, तो ये हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। जब हम होली कम्युनियन को करते हैं तो हम अपनी इस निजात का इजहार करते हैं। और याद रखिए, जब हम अपनी निजात, हम चीजों का इजहार नहीं करते, हम मसीह से शर्माते हैं, तो उस कलाम में उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखे हैं जो मसीह से शर्माएंगे। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, मसीह ने कहा था कि अगर कोई मुझसे शर्माएगा आदमियों के सामने मेरा इकरार करने से, तो मैं खुदा के फरिश्तों के सामने, बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा, उससे शर्मा जाऊंगा, मैं उसका इनकार कर दूंगा। तो याद रखिए, ये तो हमारी निजात का इकरार है। कभी भी ना शर्माए इस निजात के इकरार से। और जब इकरार होता है, जब हम निजात का इकरार करते हैं, तो ये खाली इकरार जो है खाली दिल से ईमान लाने से ही नहीं होता, बल्कि ये मुंह से बोलने से भी, ये दोनों चीजों से पैरेलल चलता है। क्योंकि रोमन 10 की 9 की 10 के अंदर क्या लिखे है कि ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। उस आयत को पढ़ते हैं, रोमन 10 और उसकी 9 और 10 आयत क्या लिखा है, अगर कोई अपनी जुबान से मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना लाजम होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। तो जब हम होली कम्युनियन में आते हैं, लेते हैं, तो हम अपनी निजात का इकरार करते हैं। हालेलुया, अला इलानिया, आमीन, थैंक यू जीसस। पांचवी बात, हम जब होली कम्युनियन लेते हैं तो हम मसीह में अपनी शराकत का इजहार करते हैं कि हम मसीह के साथ शराकत के अंदर हैं। हम उसके बदन का उसका बदन है, और जो उसका बदन कलीसिया इस जमीन पे है, हम उस कलीसिया का हिस्सा है। हमारी मसीह के साथ भी शराकत है, हम उसका बदन है, और जो कलीसिया इस जमीन पे है ईमानदार, हम उनका भी हिस्सा है। तो हम शराकत का इजहार करते हैं। क्योंकि याद रखिए, बहुत दफा मैंने इस चीज को सैडली कहती हूँ कि मसीह का बदन जो है इस जमीन पे, मसीह हमारा सर है, कलीसिया उसका बदन है। हम इस रोटी में से लेते हैं, मसीह के बदन को लेते हैं, आप उस बदन को ले रहे हैं, दूसरे ईमानदार उस बदन को लेते हैं। हम रोटी को जब खाते हैं, हम मसीह के बदन को लेते हैं। तो सेम रोटी आप में, मेरे में, दूसरे ईमानदारों के अंदर है। सेम रोटी हम जब खा के और सेम हम एक हो जाते उस रोटी के वसीला से, तो फिर हमारे ईमान और हमारे ख्यालात के अंदर तफरका क्यों रह जाता है? और फिर हमारे अंदर आपस में मसीह का बदन एक दूसरे की चीड़ फाड़ क्यों करता है? फिर हम मसीह के बदन को तुच्छ क्यों जानते हैं? कई दफा हम ईमानदार दूसरों ईमानदारों को तुच्छ जानते, मुझे वो मतलब उनकी रेपुटेशन को डैमेज करते हैं, बदन में चीर फाड़ करते हैं। दूसरी कलीसियाओं के अंदर हम चीर फाड़ का बायस बनते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली सेम ये रोटी, मसीह का बदन जब आप तोड़ते हैं, तो सेम आप मसीह का बदन आपने लिया, मैंने लिया, दूसरे ईमानदारों ने लिया। अब सेम मसीह का बदन हम सबके अंदर आ गया। अब इस बदन की वसीला से जब हमारे अंदर आ गया, तो हम एक हो गए सब, राइट? जब हम एक हो गए सब, तो फिर तफरका क्यों रहा? इसीलिए कलीसियाओं के अंदर, जो पौलुस कहते हैं कि कलीसियाओं के अंदर ये तफरके नहीं रहने चाहिए। जैसे मसीह का बदन पाक है, हमें ए पाक होके मसीह के सर के साथ जुड़ के, जो मसीह हमारा सर है, हमें एक दूसरे को इज्जत की नजर से देखना है। अगर किसी के अंदर कमजोरी है तो उसके लिए दुआ करनी है, खलवत में जाके उसको समझाना है, मोहब्बत करनी है, माफी रखनी है, मर्सी रखनी है। तो मसीह के बदन को जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, तो हम मसीह के साथ शराकत का इजहार करते हैं। जब हम होली कम्युनियन करते हैं, तो हम तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि इस बात पे जब खुदा ने इसराइल से कही थी, तो सबने क्या किया? सिजदा किया। हम बड़ा शुक्र करें कि हमें खुदा ने ये करने के लिए कहा, और इसके अंदर खुदा ने अपनी पहचान यीशु ने दी। इसलिए हमें हमेशा शुक्रगुजारी करते हुए, शुक्रगुजारी, प्रेज, तमजीद करते हुए लेनी है। फिर हम जब ये लेते हैं, हम मसीह की दूसरी आमद का ऐलान करते हैं। हालेलुया। और वो ऐलान जब किया जाता है, तो याद रखिए, ऐलान जो है बंद मुंह से नहीं किया जाता, ऐलान मुंह खोल के किया जाता है। ऐलान जो है पूरे जोर से किया जाता है। ऐलान जो है पूरी ताकत के साथ किया जाता है। जब ऐलान किया जाता है, तो निडर होके किया जाता है। तो आज इस बात को अपने साथ लेके जाइए कि हम जो होली कम्युनियन करने जा रहे हैं, और ये जो बदन है, अब
मसीह का बदन हमारे लिए तोड़ा गया और उस बदन के वसीला से हम मसीह का बदन सब बने हैं। तो हम जो एक दूसरे के कलीसिया ईमानदार हैं, हम एक दूसरे को इज्जत देना सीखें, अपने सर से डायरेक्शन लें और इस बात को हमेशा याद रखें कि ये कोई आम सी इबादत नहीं, ये बड़ी खास इबादत है। इसको वर्थी वे में लीजिए, एग्जामिन कीजिए अपने आप को। क्या एग्जामिन करना है? एग्जामिन पहले ये करना है कि यहूदा इस्करियोती ने जब लिया तो उसका अनवर्थी वे क्या था? क्या उसकी मोहब्बत थी यीशु के साथ? उसका अनवर्थी वे था कि उसको पैसों से मोहब्बत थी, उसको दुनिया से मोहब्बत थी, उसको अपने आप से मोहब्बत थी। क्या हम खुदा को अपने से ज्यादा, अपनी चीजों से ज्यादा, अपनी हर एक ख्वाहिशों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? दूसरी उसकी मोहब्बत क्या थी? उसकी मोहब्बत अपने फेलो ब्रदर्स के साथ भी नहीं थी, क्योंकि मसीह का बदन उस वक्त रोटी जो थी सारे शागिर्द ले रहे थे, इसलिए सारे शागिर्द तो अपने आप को कुर्बान तक होने के लिए नजर कर दिया, लेकिन उसने तो पहले ही पैसों के लिए भाग गया और अपने आप को खुद ही कुर्बान कर दिया। तो आप हमने कौन सा अनवर्थी है वे कि, और फिर हम देखते हैं कि लिखा जैसे उसने उस रोटी का नवाला लिया तो शैतान उसमें समा गया। क्या उस रोटी में कुछ था? उस रोटी में कुछ भी नहीं था। वो रोटी शुक्र करके बरकत दी हुई, खुदा के अपने हाथ से बरकत दी रोटी उसके लिए थी, लेकिन उसका वे अनवर्थी था, उसका तौर तरीका अनवर्थी था, क्योंकि ना तो वो खुदा के साथ वफादार था और ना ही खुदा के भाइयों के साथ, कलीसिया बदन के साथ, शागिर्दों के साथ वफादार था। इसलिए आज हम वर्थी वे है कि हम खुदा के साथ भी वफादारी और उसकी फरमाबरदारी के अंदर होके लें, और साथ साथ हम मसीह के बदन के साथ वफादार होके, मसीह के बदन के साथ एक होके, मसीह के बदन के साथ प्यार से, मोहब्बत से, मर्सीफुल होके हम इसको लें, अनवर्थी वे में ना लें। और देखें, जब अब अनवर्थी वे वही जो पहले हम बात कर रहे थे कि ये इसलिए होता है कि हम अपनी प्रोग्रेस को देखें कि हम किस हद तक समझ चुके हैं इन चीजों को, और हमें किस और चीज को करने की, समझने की जरूरत है। कई दफा ट्यूशन ली जाती है ना, जब एग्जामिनेशन में फेल हो जाए तो आप अगर अनवर्थी कुछ है तो ट्यूशन लीजिए, कलाम में जाइए, ट्यूशन लीजिए, पढ़िए इसको, है ना, पाक से ट्यूशन लीजिए, है ना। कई दफा हम और एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, रात को और 4 घंटे जागते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो और मेहनत करने की जरूरत होती है, और रोजा रखिए, और कलाम पढ़िए, और दुआ कीजिए। अनवर्थी वे नहीं करना, हमने यूज नहीं करना। तो आज ये हमारे सबके लिए, मेरे लिए भी इंक्लूडिंग, नॉट ओनली यू, कि हम आज अपने आप को देखें और परखें कि हम मसीह के साथ कहाँ खड़े हैं और हम मसीह के बदन के साथ, भाइयों के साथ कहाँ खड़े हैं। हमको अनवर्थी वे तो नहीं, क्योंकि जो अनवर्थी वे है वो शैतान के लिए डोर को ओपन कर देता है, जैसे उसके लिए डोर ओपन हो गया यहूदा इस्करियोती के लिए, वो अबलीस के लिए, बुदरुओं के लिए, शैतान के लिए, डीमंस के लिए डोर ओपन हो जाता है। तो आज हमने इस चीज पे गौर करके जाना है